हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मतलब कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में हमने ले लिया। और अब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल हमारा क्या काम कर रहा है कि हमारा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर हमारा मूव कर रहा है। मतलब कि हमारा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर हमारा मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ये इसका टेंजेंट, यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी क्या होगा v, यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी क्या होगा v। ठीक है। तो अब अगर इस चार्ज पे अगर ये मैग्नेटिक फोर्स काम करना बंद कर देगा तो मतलब क्या होगा, ये चार्ज आपका बाहर की तरफ एग्जिट हो जाएगा। एक तरीके से हमारा यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो दैट मीन्स इस चार्ज को यहाँ पे होल्ड करने के लिए आपका कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स क्या लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लग रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तभी तो इसी फोर्स से तो हमारे ये चार्ज पार्टिकल एक फिक्स पाथ में मूव करेगा। और फिक्स पाथ में मूव करना मतलब कि उसका हमारा सेंटर क्या रहेगा, सेंटर एक्सिस हमारा उसका फिक्स रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहला पॉइंटर कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा आखिरकार फोर्स कितना होगा। ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जा रहे हैं तो हमारा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 90 डिग्रीज। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। इक्वेशन नंबर 1 हमने ले लिया। ठीक है। अब सेंट्रीपीटल फोर्स क्लास 11 का कॉन्सेप्ट मोशन वेक्टर्स में आपने फिर पढ़ा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चीज कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ में जब आपने पढ़ा था तो उस पे जो आपका सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करता है तो वो किसके इक्वल होता है, तो इट इज इक्वल टू mv² अपॉन r। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। ये भी फोर्स मतलब QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। एक v से एक v कैंसिल आउट, तो QB इज इक्वल टू mv बाई r। ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमें इसमें से कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना होगा, आपको अगर चार्ज तो आपको पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mv बाई क्यू आर। ठीक है। मास आपको पता होगा, अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो क्यू बी आर बाई एम हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो चलिए इससे हम फॉर्मूले को अब हम देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या चीज फॉर्मूला था, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर था हमारा। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा एम वी बाई क्यू आर। अगर सपोज करो कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमारा वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, तो क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगा। अगर सपोज करो कि आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, मतलब फोर्स जो अंदर एक्ट कर रहा है तो उसका रेडियस कितना है, रेडियस आर कैलकुलेट करना है, तो एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। ठीक है। अगर मानो आपको सब कुछ दिया हुआ और अगर आपको मास कैलकुलेट करना है, वैसे मास एम पता रहता है, सपोज कर लो कि आप मास एम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मास एम कैलकुलेट करना है तो क्यू बी आर अपॉन वी, तो इससे हमें मास मिल जाएगा। मतलब एक फॉर्मूले से हमें बाकी 4 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिल जा रही हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्या चीज कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको घूमने में कुछ ना कुछ इसका टाइम लगा होगा।
कौन सा कॉन्सेप्ट? ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया कि चार्ज आपका यहां से शुरू हुआ 90 गया 180, आफ्टर दैट 270 एंड देन 360 डिग्रीज। दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप और इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल। तो इस केस में इफ वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? So time period is equal to circumference of the circle upon velocity v। ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा है? तो बेटा ये फॉर्मूला भी आपने क्लास 11 के ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये कॉन्सेप्ट समझने में कि ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से आया या आपका कैसे आया, ये किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड सर्कमफरेंस इसका क्या हो गया? तो 2 पाई आर अपॉन वी। अब आर हमारा कितना है? एम वी बाई क्यू बी। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बी, वी हमने लिख दिया, और रेडियस आर है, रेडियस आर हमारा किसके इक्वल है? एम वी बाई क्यू बी के इक्वल है। वी से वी कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड हमें क्या मिला? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब आपका ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि सर हमने वेलोसिटी को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, हमने रेडियस को क्यों लिया? तो बेटा रेडियस को लेने का हमारा सिर्फ एक रीज़न था कि जो भी हमारा चार्ज मूव करेगा, अगर हमको उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड आप किसका निकालोगे? किसके रिस्पेक्ट में? तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग। कितना वो चार्ज कैरी कर रहा है और कितना मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है। तो टाइम पीरियड आपका क्या हो गया? तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब सपोज करो आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, so frequency is equal to 1 upon time period, that is equal to QB upon 2 pi m। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका। अब मान लो कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप इसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो कि आखिरकार इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है। सो एक एंगुलर वेलोसिटी, ये सब टर्म आपने पहले पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वी, और ये वी हमारा क्या डिनोट कर रहा है? तो ये हमारा डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ना। तो अब हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या हो जाएगा? तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो क्या हो गया? क्यू बी बाई एम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा कितना, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी हमारा कितना निकल गया? तो क्यू बी बाई एम। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम उसका एंगुलर वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब इस बेसिस पर हम क्या काम करते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि न्यूमेरिकल आपका बेसिकली किस टाइप का इसमें पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लो आप कि अ प्रोटॉन विच कैरीज अ करंट, अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे आपको चार्ज तो दे दिया है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में चार्ज नहीं भी देता है, तो आपको चार्ज की वाले तो वैसे आपको याद ही होगी। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो जो आपका सीबीएसई का पेपर आता है क्लास 12 में, वहाँ फ्रंट पेज पे आपका चार्ज का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू, ये सबके वैल्यूज आपके वहाँ पे गिवन रहती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो which carries a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, moving with a velocity of 2 into 10⁻6 meter per second, enters a magnetic field of intensity 340
वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, दोनों बोल सकते हो, एट राइट एंगल टू इट। आपको क्या करना है, कैलकुलेट कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, सो Q गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेलोसिटी V गिवन है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 340 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और राइट एंगल है मतलब आपको थीटा गिवन है 90 डिग्रीज। यही सब चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन प्रोटॉन, कि प्रोटॉन पे आखिरकार हमारा किस मैग्नीट्यूड का हमारा फोर्स उस पर एक्ट हमारा कर रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q V क्रॉस B आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, या फिर F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, F इज इक्वल टू Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 340 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 into 2 into 10 raised to the power 6 into 340. When you will solve this, so you will get your answer. क्वेश्चन में अगर आपको मैग्नेटिक लॉरेंस क्वेश्चन में अगर if you have to calculate Lorentz force, then it will be clearly mentioned in the question that calculate the Lorentz force. But if Lorentz force is not asked, then you have to make it a point and you have to look out for that whether magnetic field is given or whether electric field is given. If electric field is given, then you just apply the formula to calculate forces, that F is equal to QE. But if magnetic field is given, then you will apply the formula of F is equal to QV cross B. And if V cross B is given in terms of vectors, then only you will apply V cross B. If it is given in case of scalars, like it is given over here in this question, so how will we do this question? We'll apply its scalar form, which is QVB sin theta, ठीक है। And then if we are asked to calculate Lorentz force, then one term over here like electric force is given as something, ठीक है। So then you'll have to calculate the Lorentz force, and then you'll apply the formula of QE plus QV cross B, or QE plus QVB sin theta. So this is how we approach towards the question. चलिए, okay, thank you class.